नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड या रेलवे या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि यहां पर क्या पूछ रहा है सर, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं ट्रिक। देखिए, कभी भी आपको ऐसे डायग्राम मिले तो समझिएगा इसमें 8 त्रिभुज होगा। कैसे सर? तो देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर 1 2 3 और 4 लिख लेना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो 4 त्रिभुज मैंने निकाल दिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बना, ठीक है सर, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज इसी तरह से ये वाला एरिया जो है बनेगा। तो टोटल 4 त्रिभुज, फिर तो 8 त्रिभुज मिलेगा। तो ये ट्रिक आप हमेशा फॉलो करेंगे दोस्तों, और इसी ट्रिक को हम इसमें इस चित्र में फॉलो करने वाले हैं। तो कैसे सर? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर त्रिभुज की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले मैं इस चित्र को लेता हूं जी, और इस चित्र में देख रहे हैं कि बीचों बीच क्रॉस है, तो इसको मैंने यहां पर बना दिया। फर्स्ट डायग्राम हम लोगों का यहाँ पे, तो यहां पर 8 त्रिभुज है जैसे मैंने ट्रिक में बताया। इसी तरह का डायग्राम आपको नीचे भी मिलने वाला है। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां भी 8 त्रिभुज देखने को मिलेगा। यही हम लोगों का सेकेंड डायग्राम है। अब आगे देखेंगे आप लोगों को एक बड़ा त्रिभुज देखने को मिलेगा। कहां पर सर? तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा सा वर्गाकार हमें चित्र दिखा, बीचों बीच यहां पर आपको दिखेगा क्रॉस, और इसी तरह का डायग्राम मैंने ये वाला बना दिया जिसे मैंने थर्ड डायग्राम के नाम से रखा है। अब यहां पर भी मैं आपको पूछूं कि यहां पर कितना त्रिभुज, तो आप बोलेंगे सर 8, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। अब आपको मिलने वाला कहां है कि सर हम देखने वाले हैं कि सर ये जो बॉक्स है जिसको आपने 4th नंबर दिया, ये कहां पर है? तो ये यहां पर है बच्चों। ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है यहां पर यही डायग्राम बनने वाला है। तो इसमें सर इसमें केवल 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, मतलब यहां पर हमें कितना त्रिभुज मिलेगा? 2 त्रिभुज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। यहां भी आप देखेंगे जिसे मैंने 5 डायग्राम दिया, तो सर ये कहां बनेगा? ये नीचे में बनेगा दोस्तों यहां पर। तो यहां पर भी आपने देखा कि इस तरह का डायग्राम यहां पर मिला। अब यहां पर भी मैं पूछूंगा तो यहां पर भी कितना त्रिभुज सर? 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। तो अब इन सबको काउंट करेंगे, 8 8 16 और 16 और 8 कितना हो गया जी? तो यहां पर हो गया सर 24, 24 और 2 26, 26 2 28। इस तरह टोटल यहां पर 28 त्रिभुज है जो आपको मिलने वाला है ऑप्शन ए में दोस्तों। तो ऑप्शन ए को आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है 28 त्रिभुज। ये जो है एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर हर एक टॉपिक को ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। आगे हम देखेंगे पासा से संबंधित क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपको पूछा गया है क्या, उसे ध्यान से आप पढ़िए। देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा है, नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले पासा 1 और पासा 2 को आप कंपेयर कर लीजिए। यहां पर 4 है तो इसमें भी 4 है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 5, तो इसका मतलब आपका आंसर यही होगा दोस्तों। तो आपको पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर आपका 3 आएगा। तो सर मान लीजिए मैं दूसरा पासा और तीसरा पासा से आंसर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन नंबर क्या है सर? 5 है दोनों में। तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड पासा का 5 को लिखता हूं, फिर 5 के बाद मैं 4 को लिखता हूं, 4 के बाद मैं किसको लिखूंगा? 1 को। इतना समझ आया दोस्तों। आगे मैं थर्ड पासा का मैं क्या करता हूं, 5 को पहले लिख देता हूं, 5 के बाद फिर मैं किसको लिखूंगा? 6 को, और 6 के बाद मैं किसको लिखूंगा? 2 को। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 मिल गया, 2 मिल गया, अब 4 मिला, 6 मिला, लेकिन 3 नंबर नहीं है। तो 3 नंबर किसके विपरीत है सर? इसी 5 के विपरीत है। तो यहां भी आपको राइट आंसर 3 ही आने वाला है। तो इसी तरह के ट्रिक से हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट आंसर यहां पर आपको मिलेगा सर ऑप्शन बी, जहां पर हमें 3 मिलेगा। बस अब आगे हम बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे। यहां पर मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैसे बनाएंगे सर? कभी भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिया गया है तो इसी लेटर को आपको अपने कॉपी में
स्पेशल एकदम दबाकर लिख लेना है। और लिखने के बाद आप कॉपी को उल्टा या पेज को उल्टा करके देखेंगे तो इसका आंसर आपको दिखने वाला है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप अपने कॉपी में पेन को एकदम दबाकर लिखिए ताकि ये जो है पीछे पेज में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, तो यहां पर मैं बताऊंगा। एन जो होगा कैसे दिखेगा, एन जो है ऐसे दिखेगा, वहीं 4 जो है आप लोगों को ऐसे दिखेगा इस तरह से। 4 के बाद आप लोगों को जो 5 है वो इस तरह से दिखने वाला है ऐसे करके। और वहीं पर P कैसे दिखेगा सर, तो P जो है ऐसे दिखने वाला है, ये P के बाद F है तो F भी उल्टा दिखेगा। F के बाद क्या है, 1 है तो 1 जो है ऐसे दिखेगा थोड़ा सा। यहाँ पर E कैसे दिखेगा, तो सर E जो है यहाँ पर इस तरह से दिखने वाला है। उसके बाद Q कैसे दिखेगा, तो Q जो है इस तरह से दिखने वाला है। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम बात करेंगे इसी तरह के और भी क्वेश्चन जहां पर आपको पूछा है कि 8 जो है 69 है तो 7 क्या होगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन को ये समझ रहा हूं। सबसे पहले मैं 8 लेता हूं, तो अगर मैं 8 का वर्ग करूं मतलब 8 गुणा 8 तो क्या मिलेगा 64। 64 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, ये 69 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं 7 को लेता हूं तो 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49। 49 में मैं क्या जोड़ूं, 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा सर, 54 आएगा। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट होगा दोस्तों। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन प्री बीएड डीएड रेलवे में आएंगे, इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूं। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कहता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो प्री डीएलएड 2018 के क्वेश्चन में आप लोगों को बताने वाला हूं। दी गई आकृति में कितने घन हैं, तो यहां पर हमने देखा कि यह 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए, कभी भी घन पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक घन ये है और ये दूसरा घन यहां पर बनेगा, तीसरा घन यहां पे बनेगा और चौथा घन यहां पर। मतलब एक लाइन में यहां पर कितना घन है सर, तो 4। यहां पर 4 है, ध्यान से सुनिएगा 4। इसी तरह के एक घन ये बनेगा, एक घन यहां पर है, एक घन यहां पर है, तो यहां पर 3। इसी तरह के यहां पर एक बॉक्स ये है, नीचे में एक बॉक्स मिलेगा, यहां पर 2, यहां पर अकेला है तो 1। अब यहां पर देखिए, एक ये है, एक यहां पर बनेगा, एक नीचे में बनेगा, तो यहां पर भी 3। यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें और इसके नीचे तो यहां पर 2 घन मिलेगा, यहां पर 1। अब देखिए, ये तो साइड साइड का हो गया। अब बात करेंगे हम बीचों बीच का। ये वाला जो एरिया है ये तो बचा है और इसके नीचे फिर एक होगा, तो ये क्या हो गया, यहां पर 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। और यहां पर अकेला अकेला है ये वाला एरिया, तो 1 और 1। तो हमने क्या समझा सर, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। इन सबको कैलकुलेट कर देंगे तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब 10 हो गया, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2, 16 और 2 यहां पर 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जहां पर 20 लिखा है इस तरह से। नहीं समझ आया दोस्तों तो कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा वीडियो में इसी टॉपिक को समझा दूंगा। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्री डीएलएड 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है। यहां पर 8 का गुणा हुआ है और यहां पर फिर से 4 का गुणा हुआ है। मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं, मतलब इन तीनों का आपस में गुणा करने पर तो 8 8 64 यहीं से हो गया, 8 8 64 और 64 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो 64 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। कैसे सर, तो इसी प्रकार से हम सेकंड टॉपिक को समझते हैं। 6 गुणा 10 गुणा 2, तो 6 का गुणा 10 से कर दीजिए, 10 का गुणा 2 से कर दीजिए, तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इतना का ही तो 60 बन गया। 60 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 120। यहां पर 120 आ गया सर। इसी तरह से अब क्वेश्चन को आपको बनाना है कि मान लीजिए मुझे बोला गया है 4 का गुणा 12 से करना है सर। यहां पर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, गुणा 1 से कर देंगे दोस्तों। इस बार आपको आंसर दे दिया गया है 192, तो बराबर करके आप लिख लेंगे 192। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर मैं 12 को पक्षांतर करूंगा तो बटे में आएगा, लेकिन मैं यहीं पर कटा देता हूं। 12 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहां पर आपने देखा 12 एकम 12 और इसमें जो हासिल बच गया है 7 उसको मैं यहां पे दे देता हूं, तो 12 छक्के 72। तो इस तरह आपने देखा यहां पर 4 गुणा 1 से बचा और यहां पर क्या बचा सर, 16 बचा। फिर से मैं क्या करता हूं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1 का मान क्या आ गया सर, 4। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप पक्षांतर करके भी बना सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथन को। कुछ किताबें
मैगजीन है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं किताब, यह हमारा किताब है और यही कुछ किताब जो है क्या है सर, इसमें से कुछ किताबें जो है मैगजीन है। उसके बाद बोला है दूसरा में कि कुछ मैगजीन उपन्यास है। तो मैगजीन जो है क्या है, उपन्यास है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या मिला, कुछ किताबें उपन्यास है, कुछ किताबें उपन्यास है। अरे ये किताब है और ये उपन्यास है, बिल्कुल ये कथन गलत। क्यों सर, ये दोनों टच ही नहीं हो रहे हैं भाई। ठीक, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, कुछ उपन्यास ये है। उसके बाद बोला है मैगजीन है, बिल्कुल ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं और ये कथन हमारा सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सेकंड वाला सत्य है सर और पहला जो है असत्य है। ऐसा कुछ लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट लेंगे, जहां पर केवल सेकंड वाला क्या होगा, सत्य होगा। ये प्री डीएलएड 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आगे हम बात करेंगे निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग है। तो यदि मैं पेन को बनाना चाहूंगा तो इस तरह से मैंने पेन बना लिया। अगर मैं पेंसिल बनाना चाहूंगा तो इस तरह से मैंने क्या बना लिया, पेंसिल बना लिया। अब ध्यान से देखिए दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों के दोनों कहां आएंगे, दोनों के दोनों स्टेशनरी में आएंगे। तो इस कारण मैं स्टेशनरी को ऐसे बना देता हूं। तो ऐसा डायग्राम कहां दिख रहा है सर, ऐसा डायग्राम ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस कारण ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर विलुप्त पद को ज्ञात करने को पूछा है। यह प्री डीएलएड 2021 का प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा। तो जहां तक पैटर्न को मैं समझ पा रहा हूं कि 0, 6 और 4 और 2 को जोड़ा गया है। तो 0 और 6, 6 ही हो गया। 6 4 10, 10 और 2 12। तो 12 जोड़ने के बाद आपको 2 माइनस किया गया है, तब 10 आया है। इसी प्रकार इसको करेंगे, 6 में 2 जोड़िए 8, 8 और 10 18, 18 और 8 26 और 26 में 2 माइनस कीजिए 24 आया है। इसी प्रकार का रूल यहां पर फॉलो करेंगे, 4 और 14 को जोड़ेंगे तो 18, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28, 28 में 12 को जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 40 और 40 में 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 38। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करेंगे, जहां पर पूछा गया है यदि किसी सांकेतिक कोड, इस तरह के कोड आपको दिया गया है, का अर्थ जो है राम इज गोइंग है, इस तरह का कोड का अर्थ है श्याम इज गोइंग है, और इस तरह के कोड है राम एंड श्याम है, तो उस कोड में श्याम कैसे लिखेंगे। प्री डीएलएड 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं दोस्तों, कभी भी आपको ऐसे वर्ड दिखे तो आपको कॉमन वर्ड को ढूंढना होगा। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में इज गोइंग जो है कॉमन है, इज गोइंग जो है कॉमन है, सेकंड में भी इज गोइंग कॉमन है। तो हमने क्या देखा सर, यहां पर हमें ऐसे लेटर ढूंढना होगा जो यहां भी और यहां भी कॉमन होगा। देखिए यहां पर वर्गाकार जो है कॉमन है, बिल्कुल सर, ये हटा दीजिए। इसी प्रकार जो ऊपर की ओर तीर का निशान है ये भी कॉमन है, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि इसका अर्थ क्या होने वाला है, इज गोइंग होने वाला है। आगे क्या पूछा है देखिए, अब ये राम का मतलब यहां पर त्रिभुज से है और श्याम का मतलब यहां पर क्या है, श्याम का मतलब यहां बिंदु से है। जी श्याम का मतलब यहां किस से है सर, बिंदु से है। अब यहां पर पूछा है राम एंड श्याम, तो राम का मतलब आपने क्या निकाला, त्रिभुज निकाला। राम का मतलब आपने त्रिभुज निकाला, श्याम का मतलब आपने क्या निकाला, बिंदु निकाला। अब पूछा है उस कोड में श्याम को कैसे लिखेंगे, तो उसे बिल्कुल सर बिंदु के रूप में लिखेंगे। ऑप्शन डी इज राइट। इतना आसान क्वेश्चन है यार, आपको कॉमन वर्डों को ढूंढना है और जो भी पूछा है उसको लास्ट में आपको इसी तरह के ट्रिक से फॉलो करना है। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको इसी तरह के ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ाने वाले हैं। कमेंट में बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा है। आपको कमेंट पर एक क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग का, आप उसका आंसर बिल्कुल देंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।